कल्पांत ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। सहज हो जाएं। श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रही है, जो श्वास बाहर आ रही है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस सामान्य श्वास के प्रति सहज होते जाएं। श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। श्वास को लेने की या छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास स्वयं चल रहा है, उसी श्वास का एहसास करना है और इस श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ गहराई में डूबते जाएं। और गहराई में डूबते हुए अपने स्पाइन की हड्डी पर ध्यान करना है। कमर गर्दन सीधी करें और पूरी साधना में कमर गर्दन को आज सीधा रखना है। स्पाइन के अंदर दौड़ती हुई ऊर्जा का एहसास आपको करना है। स्पाइन के अंदर ऊपर से लेकर नीचे तक जिस कुंडलिनी की हम चर्चा करते हैं, जिस हिगला पिघला सुषुम्ना की कल्पना करते हैं, या फिर जिन चक्रों की परिकल्पना करते हैं, वो सभी चक्र और नाड़ियां सब हमारे इस मेरुदंड के अंदर ही होती हैं। चक्र हमें लगता है कि शरीर के आगे के भाग में है, लेकिन वो आगे के भाग में नहीं होते। उनका सही स्थान इस स्पाइन के मेरुदंड के अंदर ही होता है। ऊर्जा का ऊपर और नीचे जाना ये भी इस मेरुदंड के अंदर ही होता है। शरीर के आगे के हिस्से में तो केवल
उन चक्रों के प्रभाव दिखाई देते हैं, जैसे कंपन होना, खिंचाव होना, उन चक्रों में झंझनाहट होना, उन चक्रों में प्रकाश प्रकट होना। ये सब उनके चक्रों के प्रभाव हैं। पूरे शरीर को भी ऊर्जा ये मेरुदंड ही देता है। पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रभाव, क्योंकि पूरा शरीर इस मेरुदंड से जुड़ा है। सिर की चोटी से लेकर पैरों की उंगलियों तक और शरीर के अंदर के छोटे से छोटे ऑर्गन से लेकर बड़े से बड़े ऑर्गन तक सब इस मेरुदंड से जुड़े हैं और सभी में प्राण ऊर्जा का संचार, एनर्जी का संचार ये मेरुदंड ही करता है। मेरुदंड से निकलने वाली ऊर्जा पूरे शरीर में फैलती हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ करती हैं। और इसीलिए साधना में कहा जाता है कि कमर और गर्दन सीधी रखें। जब आपकी स्पाइन, आपका मेरुदंड पूरा सीधा होगा तो ऊर्जा के आवागमन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। और अगर आगे को झुक जाएंगे तो मेरुदंड भी मुड़ जाएगा और उसकी अंदर जो ऊर्जा बहेगी वो कहीं ना कहीं रुक भी सकती है। तो पूरी चेतना शक्ति से आज अपने मेरुदंड पर ध्यान दें। और ऊपर से नीचे तक उसमें बहती हुई ऊर्जा का एहसास करें। मेरुदंड के अंदर बहती हुई ऊर्जा तीन नाड़ियों के द्वारा इगला, पिघला और सुषुम्ना जैसे बिजली के तीन तार हों, और बीच में सुषुम्ना नाड़ी में जगह जगह चक्र के रूप में बल्ब जल रहे हों। ऐसी कल्पना, ऐसा एहसास आपको करना है। बीच की नाड़ी सुषुम्ना, राइट पॉजिटिव और लेफ्ट नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव हर चक्र पर जाकर जब मिलते हैं तो बल्ब की रचना हो जाती है, चक्र की रचना हो जाती है, प्रकाश की रचना हो जाती है। और
और प्रकाश जैसे जैसे आप ऊपर के बल्बों में या ऊपर के चक्रों में बढ़ते जाते हैं, वह तेज होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है। ऊर्जा का प्रवाह भी बढ़ता चला जाता है। तो ऊर्जा को ऊपर और नीचे दोनों नाड़ियों में बहता हुआ महसूस करें, और साथ ही जब नीचे से ऊपर की ओर जाए तो हर चक्र के स्थान पर इन दोनों नाड़ियों का मिलन, और उस मिलन से जो प्रकाश रूपी बल्ब प्रज्वलित हो उसका एहसास। मूलाधार में जैसे एक 10 वाट का बल्ब जल रहा हो, फिर ऊपर की ओर बढ़े अधिष्ठान में 50 वाट का बल्ब जल जाए, और ऊपर बढ़े मणिपुर में 100 वाट का बल्ब जल जाए, फिर ऊर्जा और ऊपर गई हृदय चक्र में 200 वाट का बल्ब जल गया, ऊर्जा और ऊपर उठी कंठ चक्र में 500 वाट का बल्ब जल गया, और फिर ऊर्जा आज्ञा चक्र में पहुंची, वहां 1000 वाट का बल्ब जल गया, अनंत प्रकाश प्रकट हो गया, सूर्य के समान प्रकाश जो सीधे सहस्त्रार से जुड़ जाए, सहस्त्रार और आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ प्रकाश, अनंत पावर युक्त बल्ब जल गया। तो इस तरह से इस ऊर्जा के संचार को देखें। हर चक्र पर कुछ क्षण का ठहराव, नीचे से ऊपर जब ऊर्जा जाए तो वहां रोशनी ऊपर के बल्बों में या ऊपर के चक्रों में बढ़ती चली जाए। उसी प्रकार जब ऊपर से नीचे की ओर आए तो ऊर्जा के कारण उसकी एनर्जी, उसकी चमक कम होती चली जाए। हर चक्र में एक ऊर्जा का प्रवाह, एक अपना अस्तित्व, अपना रंग। तो इस रोशनी में कलरों की भी कल्पना कर सकते हैं। मूलाधार में लाल कलर की रोशनी का बल्ब, और ऊपर उठे तो अधिष्ठान में ऑरेंज कलर की रोशनी का बल्ब, और ऊपर उठे तो मणिपुर में पीले कलर की रोशनी का बल्ब, और ऊपर उठे तो हृदय में हरे रंग की रोशनी का बल्ब, और ऊपर उठे तो कंठ चक्र में भी आसमानी रंग की रोशनी का बल्ब, और फिर आज्ञा चक्र में बैगनी रंग,
डार्क ब्लू और फिर सहस्त्रार में वाइट प्रकाश। इस प्रकार ये ऊर्जा कलर के साथ आपके पूरे शरीर में जागृत होती हुई, पूरी स्पाइन में जागती हुई और स्पाइन से पूरे शरीर को मिलती हुई। तो स्पाइन के अंदर इस ऊर्जा को पूरी चेतना के साथ महसूस करें, पूरे भाव के साथ महसूस करें। और यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 14वीं साधना कि मेरुदंड में ध्यान को लगाएं और उसके मध्य में जाती हुई कमल तंतु, कोमल स्नायु को देखें। कोमल स्नायु लगातार उस प्रकाश को, इस ऊर्जा को, इन रंगों को देखते रहें पूरी एकाग्रता के साथ। और हर चक्र को एहसास करें, हर चक्र पर प्रकाश का एहसास करें, हर चक्र पर ऊर्जा का एहसास करें, हर चक्र पर रंगों का भी एहसास करें। लगातार एहसास करते जाएं और अनंत गहराइयों में डूबते जाएं। ऊर्जा का पूर्ण एहसास अगर विज्ञान के आधार पर आप इस को देखें या इन नस नाड़ियों को देखें, पिघला पिघला सूक्ष्मता को ढूंढें या चक्रों को ढूंढें, तो कहीं कुछ नहीं मिलता। कोई स्पाइन को खोल दें, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। लेकिन अध्यात्म के आधार पर जब हम अंदर जाते हैं तो ये सब जागृत क्रियाएं होती हैं और सूक्ष्म रूप में, क्योंकि ये सूक्ष्म से भी सूक्ष्म चीज हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, जिसको किसी यंत्र के द्वारा देखा ना जा सके, इतना सूक्ष्म। जैसे हमारी आत्मा को, चेतना को न कोई कैमरा देख पाता है, न कोई खोज पाया है, केवल एक ऊर्जा कहकर शांत हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इन चक्रों को, इन नाड़ियों को किसी प्रकार से न कोई देख पाया है, न इसका फोटो लिया जा सकता है, न इसको दिखाया जा सकता है। इसको तो केवल जाना जा सकता है और ध्यान की गहराइयों में, गहरे अनुभवों में। और जब तक आप इनको देख नहीं लेते, जान नहीं लेते, इनका अनुभव नहीं कर लेते, तब तक आप परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ भी नहीं पाते। क्योंकि यही वो रास्ता है
जो आपकी चेतना को नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, परमात्मा की ओर ले जाता है, भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर। और इस रास्ते का अनुभव इस साधना के द्वारा, विज्ञान वैभव तंत्र की 14वीं साधना के द्वारा पूरी तरह से अंदर मेरुदंड में इन चक्रों का एहसास करें, उन चक्रों को देखें, उस ऊर्जा को देखें जो इन चक्रों के द्वारा ऊपर नीचे बह रही है। और धीरे धीरे देखेंगे कि आपके अंदर वो सभी चक्र एक बड़े प्रकाश के रूप में, सभी बल्ब की रोशनी एक बड़े प्रकाश के रूप में आपके अंदर जागृत हो गई है। सभी चक्र इकट्ठे एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर ऊर्जा को फोकस कर रहे हैं। अंदर गहराई में जाकर उस बिंदु को ढूंढें, उस बिंदु का एहसास करें कि वो बिंदु कौन सा है जहां पर सभी चक्र फोकस कर रहे हैं, जहां विशाल ऊर्जा का प्रभाव इकट्ठा होकर पूरे शरीर को प्रकाशित कर रहा है। शरीर के अंदर का एहसास, ऊर्जा के अंदर की अनुभूति, हर चक्र में जागृत होती ऊर्जा का अनुभव, स्वयं को जानना है तो इस ऊर्जा को देखें, इस चक्रों को देखें, शरीर को अंदर से जानें, अंदर से देखें कैसे ऊर्जा किस किस ऑर्गन तक जा रही है। पूरी स्पाइन से एनर्जी कैसे पूरे शरीर के हर बिंदु पर, हर सेल्स तक पहुंचती है, कैसे स्पाइन से नस नाड़ियों का जाल पूरे शरीर को जोड़ कर रखता है, कैसे उस नस नाड़ियों के द्वारा पूरे शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करता है। शरीर में 72,000 नस नाड़ियां, जो पूरे शरीर की ऊर्जा को प्रवाहित करती हैं और जिसमें 3 मुख्य नाड़ियां जिनसे सभी 72,000 नस नाड़ियां जुड़ी हैं, पिघला और पिघला से।
समस्त नाड़ियां कनेक्टेड हैं और ये चक्र लगातार ऊर्जा की अनुभूति प्रत्येक चक्र से चारों तरफ नस नाड़ियों को ऊर्जा जा रही है उसका भी एहसास। स्पाइन के हर बिंदु पर, हर चक्र पर विशाल ऊर्जा का प्रवाह, वह ऊर्जा पूरे शरीर में बहती हुई और जैसे ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती जाती है वैसे ही ऊर्जा विशाल होती जाती है और मस्तिष्क में पहुंचकर ऊर्जा विशाल रूप ले लेती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में ऊर्जा का एहसास विशाल रूप में, प्रत्येक न्यूरॉन्स में विद्युतीकरण अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव। शरीर के एक एक अंश को इस ऊर्जा से चमकता हुआ देखें। मेरुदंड की ऊर्जा से शरीर का अंदर का एक एक अंश इस प्रकाश से, इस ऊर्जा से जगमगाता हुआ सिर से लेके नीचे पैरों की उंगलियों तक इस प्रकाश को, इस ऊर्जा को बहने दें। मूलाधार से ऊर्जा पैरों की उंगलियों तक जा रही है, स्वादिष्टान से और मणिपुर से पूरे स्टमक में फैल रही है। हृदय चक्र से हृदय, लीवर और लंग्स में ऊर्जा फैल रही है। कंठ चक्र से पूरी गर्दन कवर हो रही है, पूरा चेहरा कवर हो रहा है। आज्ञा चक्र से आपका मस्तिष्क, आपकी आंख और नाक कवर हो रही है और सहस्त्रार चक्र से आपका पूरा मस्तिष्क कवर हो रहा है। इस प्रकार हर चक्र से पूरे शरीर में ऊर्जा, प्रकाश, अनंत ऊर्जा की तरंगों का एहसास।
और ये प्रकाश धीरे धीरे जब शरीर के पास चला जाएगा तो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ देगा। जब आज्ञा चक्र में प्रकाश प्रकट होगा तो आपकी सूक्ष्म यात्रा शुरू हो जाएगी। लगातार ऊर्जा बढ़ती जा रही है और यह ऊर्जा आपके आभा मंडल के रूप में आपके साथ रहती है। आपका आभा मंडल, आपका प्रभा मंडल या ओरा निरंतर मजबूत होता चला जाता है, निरंतर बढ़ता चला जाता है। अनंत प्रकाश की उत्पत्ति अनंत ऊर्जा की अनुभूति लगातार ऊर्जा का एहसास कोई प्रकाश से उस ऊर्जा से भरते हुए कोई सूक्ष्म जगत में प्रवेश करें और यहाँ सूक्ष्म जगत में जो कुछ भी दिखाई दे, जो कुछ भी एहसास हो, उसको महसूस करें। पूरी तरह से स्थिर धीरे धीरे सब प्रकाश रूप हो जाए, शरीर का एहसास मिट जाए, सिर्फ और सिर्फ प्रकाश रह जाए, ऊर्जा रह जाए, एनर्जी रह जाए। ऊर्जा का विस्फोट ऊर्जा की अनुभूति और अनंत प्रकाश की उत्पत्ति पूरे भाव के साथ एहसास करते रहें और जो भी अनुभूतियां हो रही हैं, जो भी दिखाई दे रहा है या जो भी एहसास हो रहे हैं, उनको बढ़ाते जाएं।
लगातार ऊर्जा की अनुभूति, इस प्रकाश की अनुभूति अनंत ऊर्जा की अनुभूति अनंत गहराई में उतरते जाएं। जो भी ऊर्जा जागृत हो रही है उसका एहसास करते जाएं।
जो भी ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभूतियों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। दो गहरे सांस भरें, सही का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।